उसके बाद जो समस्याओं और दुखों की जानकारी, हमारी समस्या, हमारी खुद की क्या समस्याएं है, हमारे समाज की क्या समस्या है, हमारे परिवार की समस्या क्या है, हमारे समाज की समस्या क्या है, इसके बारे में तुम्हारे मन में प्रश्न निर्माण होने को नहीं। बराबर है? जब समस्या की जानकारी नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बहादुरी है? कौन सी बड़ी बात है? कोई भी कर सकता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट करने के लिए क्या लगता है? माँ बाप के पैसे उड़ाओ, एंजॉयमेंट करो, क्या लगता है? लेकिन अपनी समस्या क्या है, मेरी खुद की, मेरे घर की समस्या क्या है, मेरे माँ बाप की समस्या क्या है, मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, समाज क्या चाहता है, ये जब तक तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं तो तुम्हारा मन उसका जवाब नहीं ढूंढता है। सबसे पहले मन में प्रश्न निर्माण होना जरूरी है, और उसका प्रश्न निर्माण होके उसका जवाब ढूंढने के लिए मन जो है वो सक्रिय होना चाहिए। शरीर सक्रिय होना चाहिए। कब शरीर सक्रिय होगा? जब एक्टिव कब होगा हमारा शरीर? जब तुम्हारे मन में प्रश्न निर्माण हो गया, एक सवाल खड़ा होगा तुम्हारे सामने, एक ध्येय खड़ा रहेगा कि मुझे ये करना है, ये प्रश्न मेरे सामने है। जिंदगी ऐसी जीने की नहीं रहती। जिंदगी का मकसद होना चाहिए, हर दिन का मकसद होना चाहिए, हर समय का मकसद होना चाहिए। बिना मकसद से जीता नहीं, कोई भी जीना नहीं चाहिए। उसके पीछे कारण होना, मकसद होना। जब तुम्हारे मन में प्रश्न निर्माण होगा, जिस दिन तुम्हारे मन में प्रश्न निर्माण होगा, तभी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हारा मन ढूंढने लगेगा। तो पहले सिद्धार्थ के मन में प्रश्न थे। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न थे कि समाज दुखी है, समाज के कौन से कारण है जो समाज को दुखी बनाते हैं? ऐसे कौन से कारण है मानव समाज को दुखी बनाते हैं? ऐसे कौन से कारण है जो सुख समाधान प्राप्त करने नहीं देते? बाधाएं निर्माण होते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने मन में प्रश्न की निर्मित हुई, समस्या, उनकी जानकारी, उनके मन में समस्याएं थी, समाज में दुख है, समाज में पीड़ा है, लेकिन उसके कारणों का उसको पता नहीं था, उनके निराकरण का पता नहीं था, लेकिन सारी समस्याएं की जानकारी उनके मन में थी, उनके मन में प्रश्न थे। फिर प्रश्नों की निर्मित की उन्होंने। अपने मन में प्रश्न निर्माण करने की कला है, प्रश्न निर्माण भी करना चाहिए। वो भी हमें समझना चाहिए कि कौन से प्रश्न निर्माण करे ताकि उसका जवाब सही मिले। तथागत बुद्ध का पूरा कैरेक्टर देखो तुम। तथागत बुद्ध ने कभी किसी को सीधा जवाब नहीं दिया, प्रश्नों के माध्यम से ही जवाब दिया। प्रश्न पूछते गए, उसका जवाब देते गए, फिर प्रश्न पूछते गए, उसका जवाब देते गए। धीरे धीरे उसके प्रश्नों का जवाब उसको ही मिला। जब अपने प्रश्नों का उत्तर अपने खुद को मिलता है, अपन खुद ढूंढते हैं, तो वो सही जवाब होता है। प्रश्न निर्माण करना भी कला है। कौन सा प्रश्न पूछने से, कौन सा, अपने को किसी को पूछना है उसने भोजन क्या किया, ये पूछना है, इसका पता लगाना है कि इसने भोजन क्या किया। हम प्रश्न पूछेंगे कि कौन से गांव में रहते हो? हाँ? अरे जब हमको क्या है कि उसने भोजन क्या किया, कितने बजे भोजन किया, ये पूछना है, और प्रश्न हम दूसरा कर रहे हैं। तो प्रश्न निर्माण करने की भी कला है। हमें जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं, कोई
अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रश्न निर्माण करने की कला आना चाहिए। कौन सा प्रश्न से कौन सा जवाब ढूंढना है हमें, कौन सा प्रश्न निर्माण होना चाहिए। तो सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न था कि वो कौन से कारण है जिससे मनुष्य पीड़ित है। उन्होंने प्रश्नों की निर्मित की, फिर एकांतवास में बैठे, एक जगह बैठे एकांत में। तुम भी एक रूम में बैठ सकते हो, एक खोली में, अपने हर एक के पास खोली है, हर एक के पास में जगह है एकांत बैठने की। हम भीड़ में, बाजार में, चौक में तो नहीं रहते, घर में रहते हैं। घर में एकांत की जगह है, हर एक झोपड़ा भी होगा तो भी एकांत में बैठने की जगह है। बाबा साहब तो दा खोल के इसमें पढ़ाई करते थे, वहां पिताजी, वहां बकरी, वहां पे सब उसमें पढ़ाई करते थे। हमारे पास तो सब कुछ है। प्रश्न निर्माण करना सीखो पहले। कौन सा प्रश्न निर्माण करने से कौन सा जवाब। बाबा साहब के दिमाग में है ना, ये जाति व्यवस्था क्या है, जाति का अंत कैसे कर सकते, हमारे समाज की गुलामगिरी कैसे मुक्त कर सकते, गुलामगिरी को कैसे समाप्त कर सकते, हमारे समाज के ऊपर अन्य अत्याचार होता वही वो कैसे दूर कर सकते। ढूंढते गए, हर एक किताब में ढूंढते गए। हमारे समाज की आर्थिक परिस्थिति कैसे मजबूत कर सकते, मानव समाज को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, स्वतंत्र स्वातंत्र और जो न्याय कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते थे वो। उनके सामने कई प्रश्न थे, इसलिए वो 18-18 घंटे पढ़ाई कर सकते थे। प्रश्न थे उनके सामने, समस्याएं थी, समस्या का निराकरण करना था उनको। इसलिए सिद्धार्थ ने प्रश्न निर्माण किया, एकांत में उन्होंने चिंतन किया प्रश्नों के ऊपर। कौन सा प्रश्न था कि कारणों की खोज किया एकांत में, कौन से कारण है, और उन कारणों का विश्लेषण किया। तुम कारण को ढूंढो, हर एक के पीछे कारण होता है, बिना कारण से कोई भी घटना घटती नहीं, बिना कारण से कोई भी घटना घटती नहीं, उसके पीछे कारण रहता है। कोई 20 लड़के रहते हैं, 50 लड़के रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी निर्माण करना चाहता है कि वो लड़के, उस लड़कों में मैं कुछ अलग हूं, अपनी पहचान बनाना चाहता। ये लड़के तो साधारण है, उन लड़कों में मैं अलग हूं, उसके पीछे कारण रहता है। अलग एक्टिव करेगा, अलग है नहीं, तुम्हारे जैसा मैं नहीं, मेरे में अलग है, मैं कुछ तो भी अलग हूं। कारण रहता है, बिना कारण से कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम ये करते हो, मैं वो करता हूं। बहुत से लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, कॉमन मॉडल, कॉमन नहीं रहना चाहते, अपने को अलग, मैं कोई तो भी हूं। अपने समाज में ऐसी बहुत सी ये है, ऐसी लाइन अपन ने देखे, रैली में देखे ना तुमने, रैली चल रही है, एक आदमी रैली के बाहर आता है, अरे ऐसा चलो, सीधा चलो। अरे तू भैया रैली में लग के चलना, तू क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि वो दिखाता है मैं रैली में नहीं, मैं अलग चलता हूं और ये रैली मेरे वजह से चल रही है, आगे आगे करने की, मैं कुछ अलग हूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। कोई अमीर घर का हो, अमीरी बताने की कोशिश करेगा कि तुम गरीब घर के हो, मैं अमीर घर का हूं। वो कुछ ना कुछ जाहिर करना चाहता है। तो हर एक चीज के पास कारण होता है, तो हम कारणों का पता लगाएं। हमारी समस्या क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, हम पीछे क्यों है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमें इतने परसेंटेज मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसे परसेंटेज मिल करके
उसके पीछे क्या कारण है? परसेंटेज नहीं मिल रहा है, हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, उसके पीछे क्या कारण है, हमारे में क्या कमियां हैं, ये सब कारण ढूंढना पड़ता है। तो सिद्धार्थ ने कारणों को ढूंढा, उन्होंने उनको कारणों का पता लगा। आसक्ति है, द्वेष है, क्रोध है, संदेह है, सब ये कारण उनको पता चला। ये सब है कारणों का एक जखेड़ा उनके सामने पैदा हो, इतने सारे कारण हैं। फिर उन्होंने कारणों का पता लगाया, विश्लेषण किया, उसके ऊपर चिंतन किया, उन्होंने विश्लेषण के हर एक कारण का विश्लेषण किया। आज हमारा समाज कभी चिंतन करता है कि हमारे नगर सेवक की भी सीट नहीं आती, विधानसभा की भी सीट नहीं आती, हमारा सरपंच नहीं बनता, उसके पीछे क्या कारण है? कभी इसके बारे में चिंतन किया उसने? कारणों का पता लगाया? अगर कारणों का पता लगाता तो उसको मालूम था कि हम अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, हमें एक ही रास्ते से चलना चाहिए था। एक जगह कम से कम एक चौक में तो इकट्ठा होना था, चाहे अलग अलग रास्ते से जा रहे हो, लेकिन एक चौक तो एक जगह तो इकट्ठा होना चाहिए था। एक चौक से हम अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, वो इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, उधर जा रहा। कारणों का पता लगाने के बाद में फिर उन्होंने चिंतन किया कि इसका निराकरण हो सकता है। समस्या है, दुख है, मानव पीड़ित है, दुख के कारण है, लेकिन उसका निराकरण भी है। जब कारण है तो उसका निराकरण भी है। जब उसने निराकरण पर चिंतन किया, चिंतन करने के बाद में कंसंट्रेशन किया, इसके ऊपर कंसंट्रेशन किया उन्होंने। कंसंट्रेशन यानी एक विषय पर चिंतन करना, कि एक निराकरण का मार्ग देखा, उसको निराकरण के ऊपर चिंतन किया कि ऐसे ऐसे बातों से निराकरण हो सकता है, समस्या का निराकरण हो सकता है। आपने कंसंट्रेशन करके निराकरण कर दिया? नहीं, मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूं इसलिए पीछे रहता हूं, 2 घंटे करना चाहिए। मेरी पढ़ाई करने की पद्धत अलग है, पढ़ाई करने की पद्धत दूसरी करना चाहिए, बदलाना चाहिए। मैं जो जैसे बाबा साहब के जीवन का जब जिक्र आएगा इसके बाद में, तो मैं बताऊंगा कि बाबा साहब के जीवन में कैसी घटनाएं हुई। अभी सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे। सिद्धार्थ ने पहले कारणों पर चिंतन किया, कारणों के ऊपर फिर उन्होंने निराकरण के ऊपर चिंतन किया, फिर कंसंट्रेशन करके उन निराकरण के मार्ग को फिक्स करते गया। ये कारण है, इन कारणों के इन निराकरण, ये दुख मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे उनके मन में दुख मुक्ति का मार्ग आ रहा था, नजर आ रहा था कि अभी समस्या मुक्त कर सकते, हम दुख का निराकरण कर सकते हैं। जब उनको निराकरण का मार्ग मिला तो पहले उनको याद आया कि समभाव होना चाहिए। जो हमारे मन में डिवाइडेशन लाइन होती है, भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, द्वेष होता है एकमेक के प्रति दूजा भाव होता है, पक्षपात की भावना होती है। पक्षपात, डिस्टिंक्शन, पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अपनी पत्नी बोलेंगे कि ये मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो अलग है, ये तो सास है। सास बोलेंगी ये तो मेरी बहू है, ये मेरी बेटी थोड़ी है, बेटी अलग है। भेदभाव, अपने बेटी में भेदभाव, अपने बहू में भेदभाव, अपने मां में भेदभाव, अपने सास में भेदभाव, अपने भाई में, ये मेरा सगा भाई है और ये मेरे पति का भाई है,
उसमें भेदभाव, हर चीज में जो भेदभाव की भावना होती है, पक्षपात की भावना होती है। एक घर में जो पिताजी सर्विस पे रहता है उसको पेंशन मिलती है और उस बड़ा मकान बनाता है, बेटे को भी सर्विस लगती है, फिर शादी होती है, फिर उसकी पत्नी भी रहती है, तो वो उसका जो पिताजी अलग रूम में रहता है, ये अलग एक ही घर में रहते हैं। वो कभी बेटे को पैसे नहीं मांगता, जिसको पेंशन मिलता है वो चाहे बेटा कितना भी पगार कमाए, अपना खर्चा करे, उसको कुछ दखल अंदाजी नहीं करता। एक दिन उसकी इच्छा होती कि दही खाने की, तो जब भोजन करता है तो अपने बहू को बोलता है कि दही है क्या घर में, अगर होगा तो एक कटोरी दही दे दो। पिताजी का घर, उसने घर बनवाया, बेटा वहां रहने के लिए आया, शादी करवा दिया, शादी की वजह से बहू आई, सब कुछ उसने करवाया। बहू बोलती नहीं दही नहीं है, खत्म हो गया, अभी तो दही नहीं अपने पास। उसकी इच्छा होती दही खाने की, लेकिन दही नहीं मिला उसको। भोजन किया, जब उसका पति आया और दोनों मिलकर भोजन कर रहे थे, अचानक वो रूम में गया तो दोनों को दो दही की कटोरी, दही खा रहे दोनों, लेकिन पिताजी ने मांगा तो वो बोलती दही नहीं है। भेदभाव की भावना। ये जो हमारे अंदर जो भेदभाव की भावना है, ये खतरनाक है। समभाव, जब तथागत सिद्धार्थ को लगा कि जिस दिन हमारे मन में समभाव निर्माण हो जाएगा, ये द्वेष क्रोध किसी के प्रति वो नष्ट हो जाएगा और हमारे मन में समभाव, इसको भी सुख मिलना चाहिए, उसको भी सुख मिलना चाहिए, इसको भी अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। समतोलपना, समभाव, मन का समतोलपना, इक्वेमिटी, जिसको जब समभाव की भावना उनके दिमाग में आई, तब सिद्धार्थ को लगा कि ये दुख निवारण का मार्ग निकल रहा है। वो चिंतन करते थे मार्ग के ऊपर, एकांत में चिंतन करते थे। जब तुम्हारे मन में, जिस दिन तुम्हारे मन में समभाव निर्माण होगा, तो तुम्हारे हाथ से किसी का अपमान नहीं हो सकता है, किसी के अधिकार तुम छीन नहीं सकते। जब समभाव रहेगा, इक्विटी रहेंगे। ये भी बाहर गांव का होगा, लेकिन ये भी मेरे साथ में है। ये लड़के बाहर गांव के होंगे, लेकिन ये भी मेरे साथ में है, ये भी प्रशिक्षण के लिए आएंगे, उसका भी उतना अधिकार है, मेरा भी उतना अधिकार है। जब अधिकार सुविधा की भावना हमारे इसमें समता समतोल में रहेंगी, तो उसको कहते हैं मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। जो ये मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की जो भावना मूल, उसकी भावना मध्यम मार्ग की, मिडल पाथ की, अष्टांगिक मार्ग की मूल भावना समभाव से निर्माण होती है। उसकी जड़ है अपने मन में समभाव की भावना निर्माण होना। जब सिद्धार्थ के मन में समभाव की भावना निर्माण हुई, उसके बाद में सेकंड में माइंडफुलनेस, मन हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सचेतन होना चाहिए, अपना चित्त जो है वो सचेत रहना चाहिए, सजग होना रहना चाहिए अपना चित्त। चाहे अपने चित्त में कोई गलत भावना न निर्माण हो, कोई दुष्ट भावना अपने मन में प्रवेश न करे, दूसरे के प्रति अनादर की भावना निर्माण न हो, सचेत, अपने हाथ से थोड़ी भी गलती न हो। अपने शब्द जब निकलते तो अपने शब्द से किसी का थोड़ा भी अपमान न हो।
अपन काम करते समय अपने शारीरिक कृति से किसी के भावना को ठोस न पहुंचे, ठेस न पहुंचे। हमेशा जागरूक। पहला क्लास इसलिए मैंने जागरूक अवस्था का लिया। तुम्हारे हर एक इंद्रिय के प्रति जागरूक होना चाहिए, हर एक विषयों के प्रति जागरूक होना चाहिए, मन में वेदना के प्रति जागरूक होना चाहिए, संज्ञा के प्रति जागरूक होना चाहिए, संस्कार के प्रति जागरूक होना चाहिए, विज्ञान के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपने दोषों के प्रति जागरूक होना चाहिए, परिणाम के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब जागरूक अवस्था चित्त में निर्माण हो गई, माइंडफुलनेस तैयार हो गया उनके चित्त में, तब ज्ञान का प्रकाश निर्माण होते गया उनके मन में। उनका चित्त अत्यदीप भव होते गया, अंधेरा चित्त का नष्ट होते गया और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होते गया उनको। अपने चित्त में, अपने मन में, किसी को सवाल नहीं पूछा उन्होंने, अपने चित्त में पूछते गए, अपने चित्त से जवाब उनको मिलते गया। क्यों उनका जवाब मिलते गया उनके चित्त से? क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने चित्त को पवित्र किया, निर्दोष किया, बुरे विचार को पहले हटा दिया। और उसके बाद में समभाव, फिर सचेतना, अपने चित्त हमेशा जागरूक, चाय पीते समय जागरूक, किताब रखते समय जागरूक, पैर रखते समय जागरूक, हाथ रखते समय जागरूक, बातचीत करते समय जागरूक अवस्था, खाते समय जागरूक, सोते समय जागरूक, हर काम करते समय जागरूक। तो गलती कैसी हो सकती है? जब तुम जागरूक अवस्था में हमेशा रहते हो, जागरूक अवस्था में तुम्हारे दिमाग में धम्म रहता है, जागरूक अवस्था में, तो तुम्हारे हाथ से गलती हो नहीं सकती। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को समस्या किसी के जीवन में निर्माण नहीं कर सकते। तो इस तरह से जागरूक अवस्था निर्माण हुई और अंत में जो समचित्तता है, समभाव है, समभाव में पवित्रता, समभाव में एक प्योरिटी, किसी को धोखा नहीं देना, पवित्र। जब हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, समचित्तता, सबके बारे में मन पवित्र होता है, सबके बारे में मन पवित्र होता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब का मन पवित्र था। ब्राह्मणों ने बाबा साहब को कितना तकलीफ दिया, लेकिन बाबा साहब ने किसी समाज के विरोध में एक शब्द नहीं लिखा। सबके अधिकारों को सुरक्षित रखा, मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखा, हिंदू के सुरक्षितता, सबको सुरक्षित, सबको न्याय, सबको स्वतंत्रता देने की कोशिश किया। क्यों? कि उनके मन में पवित्रता थी, उनके मन में समचित्तता थी, उनका मन जागरूक था, उनका मन जागरूक था। और समभाव में सचेतन, समभाव हमारे लिए बहुत महत्व का है। हमारा समभाव, ये पवित्रता होना चाहिए और समभाव में जागृति होना चाहिए। तुम जागरूक होके सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, दुश्मन है उसके साथ जागरूक होके व्यवहार करो, नहीं तो दुश्मन तुमको फंसा देगा। इसलिए जागरूक सचेतन के साथ जागृति आवश्यक है। ये दुश्मन है, विरोधक है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए जागृति होना जरूरी है। दुश्मन से भी भेदभाव नहीं करना है, लेकिन दुश्मन से भी जागरूक अवस्था में काम करना है, दूसरा दुश्मन से भी जागरूक रहना है, मित्रों से भी जागरूक रहना है, दुश्मन से भी जागरूक रहना है। बहुत होशियारी से चलना है, पवित्रता के साथ काम करना है।
इस तरह से जब उनमें ये सारी बातें उनमें मन में निर्माण हुई, तब उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग मिला, मतलब मध्यम मार्ग मिला। फिर उन्होंने और चिंतन किया, अष्टांगिक मार्ग मिला। उसके बाद में पंचशील के सारे दरवाजे खुलते गए। इस तरह सिद्धार्थ ने 4 हफ्ते में दुख मुक्ति का मार्ग उन्होंने स्टार्ट किया। मार्ग में और उन्होंने ज्यादा चिंतन करके और उसको डेवलप किया, लेकिन शुरुआत दुख मुक्ति की 4 हफ्ते के बाद में शुरुआत हुई। आगे जैसे उनको ज्ञान मिलते गया तो मार्ग जो प्रशस्त करते गए, डेवलप नए नए आइडियाज लाए, नए नए उन्होंने प्रिंसिपल्स लाए, नया नया तत्वज्ञान लाया। उन्होंने हमेशा चिंतन करते रहते थे, नए नए संशोधन करते रहते थे। इस तरह से बुद्ध धर्म डेवलप हुआ। ये ज्ञान प्राप्ति थी, साधना थी। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, बोधि प्राप्त की। समझ गया?